विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। गौरतलब है कि एक वक्त शिकार और सड़क दुर्घटनाओं के चलते सरिस्का बाघ रहित हो गया था। इसके बाद रणथंभौर से टाइगर शिफ्टिंग शुरू हुई। जंगल वॉच ग्रुप से जुड़े एडवोकेट संजीव कारकवाल के अनुसार कुल 5 बाघ बाघिन सरिस्का जंगल में शिफ्ट किए गए और अब इनका कुनबा बढ़ने के बाद 30 टाइगर हो गए हैं। एडवोकेट कारकवाल का कहना है कि आम जन भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करें जिससे टाइगर को नुकसान हो। इसके अलावा सरिस्का में वनकर्मियों की संख्या बढ़नी चाहिए। वहीं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना और बजट वृद्धि की जरूरत भी बनी हुई है। पूर्व के समय में अलवर बाघ परियोजना है वो बाघों से बहुत अच्छी तरह से आबाद था, लेकिन धीरे धीरे कई कारण ऐसे रहे जिनमें शिकारियों ने बहुत ज़बरदस्त शिकार किए, इंटर ब्रीडिंग हुई, रोड एक्सीडेंट्स के अंदर काफ़ी टाइगर मारे गए और धीरे धीरे और बाघ जो परियोजना सरिस्का है वो बाघविहीन हो गई। वन्यजीव प्रेमियों और सरकार के और जो उस समय जो केंद्र में और राज्य सरकार में जो नेतृत्व था उनके प्रयासों से यहाँ टाइगरों को पुनः शिफ्ट करने का विश्व में पहला प्रयोग किया गया। रणथंभौर से पहला मेल टाइगर ST-1 को हेलीकॉप्टर के द्वारा, वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा लिफ्ट करके अलवर में यहाँ विस्थापित किया, इसको शिफ्ट किया और उसको 5-6 दिन तक एनक्लोजर में उसके पर निगरानी रखने के बाद जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, स्वस्थ है, तो उसको जंगल में छोड़ा गया और वो जंगल में उसको पूरी तरह से रच बसने के बाद फिर धीरे धीरे कई सारे टाइगर्स मेल और फीमेल रणथंभौर से यहाँ शिफ्ट किए गए। आज जो बाघ परियोजना सरिस्का है वो पूरी तरह से आबाद है। यहाँ जो रणथंभौर से जो टाइगर और टाइग्रेस जो हैं उनमें से सिर्फ 5 ही यहाँ रणथंभौर से लाए हुए हैं। बाकी 25 टाइग्रेस ऐसे हैं कि जो यहीं की संतति है, यहीं की उत्पत्ति है। तो इस तरीके से बाघ परियोजना जो सरिस्का है वो बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मामले में अलवर की जो आम जनता है उसको यहाँ से लगाव रखना चाहिए सरिस्का से। ऐसी धरोहर शहर के पास और कहीं नहीं मिलेगी और ये जो अलवर की जो इकोनॉमी है उसको भी अगर बूस्ट देना है तो निश्चित रूप से टाइगरों को बढ़ावा देना पड़ेगा, उनके संरक्षण के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकारी लवाजमा है, चाहे वो वन विभाग की, इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम आम नागरिकों की है कि हम किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी जंगल में जाके नहीं करें जिससे टाइगर को जो उसके हैबिटाट में कोई नुकसान हो, उनको कोई अपने वहाँ अस्तित्व को कोई खतरा महसूस हो। और सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से टाइगरों की संख्या बहुत बढ़ेगी। जंगलात में यहाँ जो बाघ परियोजना सरिस्का है उसमें पूरी तरीके से जो वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी पोस्ट नहीं है, उनकी बहुत कमियां हैं, उनकी भर्ती की जानी चाहिए। यहाँ अच्छे अनुभवी जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा रेस्क्यू सेंटर सरिस्का में नहीं है, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है और काफ़ी बजट भी दिया जाना चाहिए सरिस्का को और डेवलपमेंट।